मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। दावत इस्लामी उलमाए अहले सुन्नत में इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद की सबील निकलती भी है या नहीं निकलती। काम करने वाली तंजीम और तहरीक दावत इस्लामी उनका नाम लिए बगैर उनको फिर जो है वो टारगेट करते हैं। और इस्लाम की बात होती तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते ना, दीन की बात होती तो सारे इकट्ठे हो जाते। दीन की बात है नहीं। दावत इस्लामी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना अपनी ये पॉलिसीज़ बदलें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान जारी व सारी है और इसके साथ ही जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं उनका अहवाल भी आपके सामने है। चंद एक लोग हैं जो तमाम चैनल्स पर मुसल्लत हैं और ख़ुद साख्ता ही मसलक की तर्जमानी करते हैं और ख़ुद साख्ता ही अपनी तंजीम की तर्जमानी करते हैं और ख़ुद साख्ता तौर पर ही वो अपनी आवाम की भी तर्जमानी करते हैं। और इन सब नामों में एक नाम जो अहले सुन्नत वल जमात से रिलेट करता है या अहले सुन्नत वल जमात से जुड़ता है और लोग समझते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहिब हैं। और ये मुफ्ती साहिब जो हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फ़रमाए, ये शुरू से लेकर अब तक ही बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं और इनका जो निज़ाम है वो बड़ा अजीब से अजीब तर ही रहा है। कभी इनको मुफ्ती आज़म का लक़ब मिला और कभी इनको शमशीर आला हज़रत का लक़ब मिला और कभी शमशीर हैदर करार का लक़ब मिला, कभी वकील अहले बैत का लक़ब मिला और कभी कुछ तो कभी कुछ। मौसूफ़ आजकल जिस बात को लेकर चल रहे हैं या जिस वो समत चल रहे हैं या जो उनका मन कि कैसे मौसूफ़ से एक सवाल हुआ है ज़कात के मसारिफ़ का। मेरे ख़्याल से सवाल यही है कि मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, ज़कात किसको दी जा सकती है। उलमाए रब्बानीयीन जो हैं, जो उलमाए हक़ हैं, जो सच्चे आलिम हैं, उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि मसारिफ़ ज़कात ये हैं, ये निसाब है ज़कात का, इनको देनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो सुख़म पाया जाता है। लोग जो हैं वो तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और यूँ ही किसी को भी दे देते हैं, हालांकि वो जो है वो ज़कात का हक़दार नहीं होता, तो यूँ ज़कात अदा नहीं होती, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन मौसूफ़ से जब ये सवाल किया गया है तो मौसूफ़ नाम लिए बग़ैर फिर एक मरतबा अहले सुन्नत वल जमात की एक बहुत ही काम करने वाली तंजीम और तहरीक दावत इस्लामी उनका नाम लिए बगैर उनको फिर जो है वो टारगेट करते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि चंदों से चैनल चलाना और चंदों से निज़ाम चलाना, चंदों से मदारस चलाना और ज़कात के पैसों से ये करना वो करना, ये कतन ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हज़ार वो कैसे आपने सुना। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब को, क्या मसला है? क्या उन्हें खुदा का खौफ नहीं है? क्या उन्हें वो अहदीस मुबारका का इल्म नहीं है कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमें मफ़हूमन मिलते हैं, ये कि अगर किसी ने इल्म इसलिए हासिल किया कि वो झगड़ा करेगा या उलमा के सामने जो है वो अपना आप ज़ाहिर करेगा और बयान करेगा कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तो उसका ठिकाना जहन्नुम में है। या जो दुनियावी शोहरत के लिए करता है तो उसके लिए भी वो दर्दनाक अज़ाब बयान किए गए हैं और उसके लिए भी गुमराही बयान की गई है और उसके लिए भी दीन से हटा हुआ बयान किया गया है। और ये सारी चीज़ें क्या उनको मालूम नहीं है? किबला से जब भी कोई बात की जाती है, जब भी उनसे को पूछा जाता है, उनकी अपनी तकारीर हैं, उनके अपने जो बयानात हैं, उनका अपना जो लिटरेचर है, जितना भी आप उठा के देखें, कभी इसके ख़िलाफ़ है, कभी उसके ख़िलाफ़ है, कभी इसके मुखालफत, कभी उसके मुखालफत। अहले सुन्नत वल जमात का क्या बस यही तरीक़ रह गया है? क्या अब यही रह गया है कि ये उसकी पगड़ी उछालेगा, वो उसकी पगड़ी उछालेगा, वो उसकी पगड़ी? भाई आप कितना काम कर रहे हैं दीन का, आप कितना काम कर रहे हैं इस्लाम का? आपको वो याद नहीं कि जब आपने मुनाजरा तालिबुर रहमान से किया था तो फिर उस वक्त क्या कैसे और लोगों ने कैसे आपको अप्रिशिएट किया था, और उसके बाद फिर आपके कई अच्छे काम हैं जो लोग समझते हैं। लेकिन अब जो आप ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर ये जो काम कर रहे हैं और एक तंजीम को आपने स्पेसिफिक टारगेट किया हुआ है, क्या आप उनको अहले सुन्नत नहीं समझते? क्या आप उनको दीन का काम करने वाला नहीं समझते? क्या आप इतना भी नहीं समझते कि उनके इतने जो मदारस चल रहे हैं, उनकी इतनी जो मसाजिद चल रही हैं, आपके पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसा जो चैनल है
जो बग़ैर किसी मतलब ऐड के और बग़ैर इन सब चीज़ों के चल रहा है, और क्या समझते हैं कि उनके पास मुफ्तियाने किराम नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ दावत इस्लामी का। मुझे 2017 में जो है इत्तेफाक हुआ, मैंने वहाँ पर किया इत्काफ पूरे माह रमज़ान का। एक पंखा जो है वो ख़राब होता है, पंखे पर नंबर लगा हुआ है, वो पंखा और नंबर दारुल इफ्ता में ले जाया जाता है और वहाँ से मुफ्तियाने किराम जो हैं बैठे वो उसकी लिस्ट निकालते हैं कि ये पंखा किस मद में आया है, इस पर किस मद के जो हैं वो अखराजात किए जा सकते हैं। वो सारा रिकॉर्ड निकाल कर फिर वो उस पंखे को सही करवाने के लिए पैसे देते हैं। तो क्या समझते हैं कि वो तंजीम ऐसे चल रही है? क्या समझते हैं कि वो तारीख ऐसे चल रही है? और आप जो लोगों के दिलों में अपने लिए जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं और लोगों के दिलों को जो दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये कितना दीन का काम कर रहे हैं और ये कितना जायज़ है कि अपने इल्म का या अपने नॉलेज का और इल्ज़ामात लगाकर दूसरों को गलत साबित करना, कहाँ तक ये रवा है? क्या ये बात आपने नहीं पढ़ी है? कुछ उलमाए अहले सुन्नत में इत्तिफाक व इत्तेहाद की सबील निकलती भी है या नहीं निकलती? कुछ ये क्योंकि इस्लाम की बात होती तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते ना, दीन की बात होती तो सारे इकट्ठे हो जाते। दीन की बात है नहीं, बात अपनी ज़ाती इना की है, बात अपनी ज़ाती पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो बात अपने ज़ात की है कि जनाब मैंने कह दिया तो ये ज़ातियात के अलावा कोई बात नहीं है, वरना जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं उसका सबूत आपके पास कोई नहीं है। और मैं दावत इस्लामी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना अपनी ये पॉलिसीज़ बदलें। कोई भी ऐसा ऐरा गैरा नत्तो खैरा आकर आपके तारीख पर बात करे या किसी भी हवाले से बात करे तो उनको कोर्ट में घसीटें। आप हद के इज़्ज़त का आप उन पर ये केस करें कि ये कैसे एक वेल रिप्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बात करते हैं और कभी इनके पास जो है वो दलाइल नहीं हुए और कभी इनके पास सबूत नहीं हुए और कभी इनके पास जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे ये साबित कर सके। तो ये लाजिम अब अमर है, जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको दावत इस्लामी अमीर आले सुन्नत को अल्लाह ताला सेहत व तंदरुस्ती वाली लम्बी उम्र अता फरमाए और उनका साया आले सुन्नत पर तादेर कायम फरमाए। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक